तो आप में से इतने ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो मतलब सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिनका जो कभी पढ़े नहीं मेरे से? मोस्टली स्टूडेंट यही होते हैं, क्योंकि 10, आप देखो सर, राजस्थान में 20 लाख विद्यार्थी है, हमने कितने पढ़ाए? 10,000, 15,000, 20,000। 10% विद्यार्थी भी नहीं पढ़ाए। 10% का 1% ही होता है। बाकी सारे लोग आपसे सिर्फ इसलिए जुड़े होते हैं कि आपका व्यक्तित्व थोड़ा ठीक होता है। इसलिए मैं कह रहा था इस चीज पे काम करो। इस वजह से हमने सोचा आपसे मिल के आए। अच्छा, थोड़ा क्षेत्रवाद कर लेता हूँ, है ना? हाँ, अपने मारवाड़ के कितने हैं? बाढ़ में जैसलमेर, अरे कम ही हो, ज्यादा नहीं हो आपके इधर। और जोधपुर, यहाँ के लोकल गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, तादाद अच्छी है। साउथ से, साउथ मतलब केरला नहीं, अपना राजस्थान, हाँ, हाड़ौती एरिया। और पूर्वांचल से भरतपुर वगैरह, अच्छा। और अपना उधर जालोर से, हंसो क्या हो? जालोर जालोर है तो हंसना क्यों है? विद्वान बैठे हैं वहां पे, भगवान की कसम। मेरे पास जालोर के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। देखो, कुछ लोग अपवाद हर कम्युनिटी में होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं। बाकी जालोर में मैं पढ़ा हूं 2 साल, और जालोर के मेरे पास हजारों बच्चे पढ़े हैं, बहुत मेहनती, भगवान की कसम, ईमानदारी से मेहनत करने वाले। कुछ इन असामाजिक तत्वों के कारण वो क्षेत्र और कम्युनिटी बदनाम हो रखी है। बाकी सब व्यक्ति वहां से नहीं है, बहुत ब्रिलियंट बच्चे बैठे हैं और बहुत तरीके से पढ़ते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने, बेचारे बहुत दुखी है, वो कहते हैं ना, तब एक बार मेरे पास एक पति पत्नी दोनों पढ़ने आ रहे थे। पत्नी L2 उसमें, सॉरी, सेकंड ग्रेड SST में थी, और उनका हस्बैंड L1 की तैयारी कर रहा था। दोनों का चयन हुआ, मिठाई खिलाने आए। तो मैंने कहा कहाँ से हो? तो मोड़ा पड़ा, एकदम मोड़ा पड़ा, मतलब मुंह उतर गए एकदम। क्या हुआ? तो सांचौर से। तो इसमें उदास होने की क्या बात है? तो सर, हम नौकरी भले लगे, लेकिन लोग यही कहेंगे कि ये भैया दिलागा। तो सर, हमें है ना अंदर से फील होता है, और ये होगा। जब बाड़मेर पे आरोप लगते हैं ना, तब मुझे दुख होता है, आपकी कसम दुख होता है, बहुत बहुत दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हमें पता है कि 50 लोग होंगे, 40 होंगे, उठाए जेल में ठोकन, गोली ठोकन, मान की लेन देना, हमें बाकी वालों को क्यों बदनाम कर रहे हो? बाड़मेर वालों के पास में बताऊं, जितना भी क्षेत्र है, 90% एरिया ऐसा है जिनके पास में पेइंग कैपेसिटी नहीं है, मतलब कि कोचिंग के पैसे देने के लिए उनका पैसे नहीं है। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है, कंटक है, कुछ है, जिनकी वजह से आप पूरे क्षेत्र को और सभी उसको किसी कम्युनिटी को हम ऐसे नहीं कर सकते। तो देखो, मुझे कभी इनसे आपत्ति नहीं, वो हर क्षेत्रों में है। तो हमें इन चीज़ों से सच में दूर रहना चाहिए, और अपने आप को राड क्षेत्र का, नेहड़ एरिया का कहने में गर्व महसूस करिए। कोई आप गलत क्षेत्र से नहीं है। कुछ लोग गलत है तो काली हमारे घर की माथे वो पानी बरसे, वो खुद, अपने को क्या है? आप तो मस्त रहो, बढ़िया तैयारी करो, और अपने क्षेत्र का नाम और रोशन करो। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि एक क्षेत्र की पहचान आप व्यक्तियों से होती है। ये कुछ गलत लोगों के कारण पहचान खराब हुई है, तो आप अच्छे लोग उस पहचान को ठीक कर सकते हो। मेरे को कई बार कहते हैं उनके सर थे बाढ़ में रहो, थोड़ा लागे के बाढ़ में पढ़े, बाकी मोहनत के बाढ़ में, मैं ऐसा नहीं है। बाड़मेर के अंदर पढ़ने वालों की संख्या बहुत अधिक है। राजस्थान के अंदर आज किसी भी जिले में जाके देखोगे, ये जितनी भी मार्केट चल रही है ना, किताबों की, कोचिंगों की, लाइब्रेरी की, उसमें मोस्टली बच्चे बाड़मेर जैसलमेर के हैं, खूब पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ गलत भी है, वो तो अपने घर में भी एक आधा गलत होता है, आप किस किस का इलाज करोगे? तो जालोर के कितने बच्चे? हमें थोड़ा हाथ ठीक करा हुआ अच्छा। तो विभिन्न राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आप पधारे हुए सभी प्यारे शिष्यों का, साथियों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना अमूल्य समय में से 1-2 घंटे यहाँ पे आपने दिए। और हम भी शीतकालीन अवकाश में थे, 1 महीना पहले हमने प्लानिंग, इनको पूछा था इन्होंने कि सर, राकेश जी ने, कि सर एक बार आओ ना, टेस्ट सीरीज के बच्चे हैं, मिलना है। टेस्ट सीरीज का तो कुछ नहीं, मैंने कहा वैसे, और मिलना है तो मिल लेंगे। तो इन्होंने बढ़िया सा मैनेज किया पूरी टीम को,
और आप सभी विद्यार्थियों को मैं हृदय से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरे लिए हमेशा से आदरणीय हैं। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने किसी विद्यार्थी को कभी मेरे शब्दों से कड़वा ज़रूर बोलता हूँ, कई बार ऑफलाइन में ऐसे कई बार नाक भी काटता हूँ, लेकिन मेरे इंटेंशन गलत नहीं होते। तो कभी भी आपके असम्मान की या कभी भी सोचता भी नहीं हो, कभी दिमाग में भी नहीं आता, क्योंकि मैं खुद उन चीज़ों से उठा हुआ व्यक्ति हूँ। इसलिए मैं आपका खूब सम्मान करता हूँ। आप है तो ही हम हैं। शिक्षार्थी और शिक्षक का जो रिलेशन है ये अद्भुत है। इनको आप शब्दों में व्याख्या दे ही नहीं सकते। न मैं आपकी ब्लड रिलेशन में हूँ। हाथ खड़े करा देखो, आप में से 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को कभी देखा भी नहीं है, फिर भी ये वो भरोसा जो है ना, ये सिर्फ इस वजह से है कि हमें शिक्षक और शिक्षार्थियों का संबंध है। एक माता पिता अपनी बच्ची को या बच्चे को किसी के हवाले नहीं कर सकता, वो सिर्फ शिक्षक के हवाले कर सकता है। उसको केवल शिक्षक पे भरोसा होता है कि मेरी बच्ची या मेरा बच्चा शिक्षक के पास सुरक्षित है। मेरे पास कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं और अपनी निजी जिंदगी की समस्याएं मेरे पास साझा करते हैं इस भरोसे के साथ कि गुरुजी है तो गुरु को उन्होंने ईश्वर के सम्मान दर्जा दिया हुआ है। क्योंकि ईश्वर तो पता नहीं आपकी समस्या का समाधान करने कब आएगा, लेकिन फंसोगे तब लास्ट में फोन हमारे पास आएगा कि मार समाट एडी वीरी ना मैं फॉरवर्ड कॉकर करो, क्योंकि भगवान उस समय याद नहीं आते, गुरु आते हैं। इसलिए एक शिक्षक का जो दर्जा है समाज में वो बहुत रेपुटेड है। आप सभी भावी शिक्षक जो बनने वाले हैं, जो भी और अधिकारी बनने वाले हैं, मैं आप सभी को यही कहूँगा, अपना व्यवहार बहुत बढ़िया रखें, अपना व्यक्तित्व अच्छा रखें और शिक्षक की परिभाषाओं पे खरा उतरें, ताकि हमारा जो ये शिक्षक समाज है, जो भी आगे आप जाओगे, कभी भी हमारी वजह से बदनाम नहीं हो। क्योंकि आजकल ये भी खबरें जब पढ़ते हैं तो दुख बहुत होता है कि क्या कुछ चीज़ें चल रही है। तो इतना भरोसा जब शिक्षक पे होता है तो निश्चित तौर पे आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो मेरी इन बातों को उम्मीद कर रहा हूँ कि केवल सुना कौन सा देख के बोलना है, मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ और वो आपको कुछ भी अच्छा लग जाता है, इसलिए मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ। तो हम बात को अब थोड़ी देर में ही समाप्त करने वाले हैं। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि देखो संख्या अच्छी खासी है, तो बहुत संयमित व्यवहार के साथ हमें उठना है और बहुत धीरे धीरे प्रस्थान करना है। क्योंकि बहुत जल्द हूँ तारे मई बड़े तो जदे मना थे तो वो तो गबीड़ देता हूँ, मुश्किल में बच गयो। हमारा कोट बटन भी जाता है तो ठीक है, टूटता टूटता बच्चा पहन खड़ी तो ठाकुर। तो थोड़ा सा क्या है, अब देखो आप समझ सकते हो कि फोटो वाला तो अपन कर ही नहीं पाएंगे, तो कोई नाराज मत होना कि मान फोटो खिंचाए कौन। फोटो अपन बाद में भी खींच लेंगे, जिंदा है सारे, और जब भी कभी मौका मिलेंगे करते रहेंगे। और अब मुझे ये भरोसा है कि आप बढ़िया चयन लेंगे और चयन लेके और वापस मेरे तक सूचना पहुंचाओगे कि सर हम उस कार्यक्रम का हिस्सा थे और हमारी नौकरी लग गई है, और अगली बार जब हम कार्यक्रम करेंगे तो ऐसे बच्चों को हम कोशिश करेंगे कि मंच पे लाएंगे। अगला कार्यक्रम फिर 1 साल बाद हम ज्ञानोदय 4.0 या 5.0 जो भी होगा हम वापस आएंगे, साल भर बाद आएंगे, अभी नहीं आएंगे। तो इस मंच पे हम आपको बुलाएंगे जो जो इसका हिस्सा थे, और जो चयनित हुए हैं हम कुछ फिल्टर डालेंगे तो पता चल जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका आना सफल हो और हमारा भी दूर से आना यहाँ सफल हो, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। और लास्ट में ये कहूँगा, सभी का सम्मान करें, सभी टीचर्स का सम्मान करें, अपने मटेरियल का सम्मान करें, किसी का भी विरोध वगैरह ये सब इन चीज़ों से ऊपर उठें आप। क्योंकि जब आप सुन के जाते हो तो कम से कम कुछ चेंज आपके भीतर आना चाहिए। मैं जब कई बार देखता हूँ ना सोशल मीडिया वगैरह पे या कुछ, तो कई बार बच्चों को ऐसे नेगेटिव बोलते करते किसी के खिलाफ वगैरह देखता हूँ तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। हमारे को कोई पसंद नहीं है तो ठीक है ना, छोड़ दो बस।
हमें अपनी जुबान क्यों खराब करनी, हमें अपना व्यवहार क्यों खराब करना। तो इस तरह से अपने आप को हर दिन श्रेष्ठ बनाएं। नया साल आने वाला है और नए साल में यही प्रण लेना कि हर दिन मैं अपने आप को ठीक करूंगा। आप अगर अपने आप को ठीक कर सकते हो, और किसी को ठीक करना अपने बस की बात नहीं है, और किसी को ठीक करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए आप सिर्फ अपने आप पे काम करें। और अभी हम कार्यक्रम को समापन करेंगे, सुरेंद्र जी करेंगे। उससे पहले मैं लास्ट रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि आप बहुत धीरे धीरे आराम से संयमित व्यवहार के साथ जाना, क्योंकि देखो फोटो भी पॉसिबल नहीं होगा, निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर फोटो लेने में लग गया ना तो मुझे 2 दिन और बैठना पड़ेगा यहाँ पे संख्या अधिक। आप इस बात को समझ सकते हो। कई मेरे प्रिय विद्यार्थी भी हैं जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे कई सालों से जानते हैं, जैसे ये बच्चे बैठे हैं, ये ऑफलाइन पढ़ के आए हैं, कुछ कई सालों से इधर है, सुरेश है, नवल वगैरह। इन सब ने कहा था सर एक बार रूम आ जाओ। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी भावनाएं होती है कि कमरे आओ, थोड़ा चाय पानी कर जाऊँ, लेकिन क्या है कि अब आप उस बात को भी समझना कि जाना इतना पॉसिबल भी नहीं होगा था, क्योंकि एक रूम में जाओ तो अब क्या, यहाँ पे सारे अपने बच्चे हैं, अब कहाँ कहाँ जाओगे आखिर आप। इसलिए अगर किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट करी है और मैं नहीं आ पाया हूँ तो आप दिल पे मत लेना। ऐसा मत सोचना कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, या बड़ा छोटा कहीं को नहीं, भाई नौकरी लगी, सरकार के कर्मचारी, इससे ज़्यादा हम कुछ है नहीं। ठीक है, दुनिया में, भारत में कई सारे प्रोफेसर बैठे हैं, ठीक है, आपको मेरी बात ठीक लगती है इसलिए आप सुनने आए हो, बाकी आपको मेरे से कोई स्वार्थ नहीं है, सिंपल सी बात है। तो कोई बड़ा नहीं है, समय बड़ा है, मैंने आपको पहले बताया। आज हमारा चल रहा है, मेहनत करोगे तो 2 साल बाद आपका समय आएगा। इसलिए थोड़ा सा वो सेल्फी वाला और रूम वाला अपन नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि मेरा प्रयास तो था, मैंने पहले दिन को कहा था कर लेंगे, मैंने उनका सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इतना कुछ करने बैठ गए ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो किसी भी बात को दिल पे मत लेना, और यहाँ आने में करने में कोई समस्याएं वगैरह हुई है तो कोई बात नहीं, उसको डाइजेस्ट कर लेना, क्योंकि कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हुई हैं, तो अच्छे अनुभव के साथ बाहर जाना, और उम्मीद करता हूँ आपका यहाँ आना सफल हुआ होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर, आप सबने बड़े शिद्दत के साथ। एक धन्यवाद उद्बोधन होगा गणपत जी का, तब तक आप बैठे रहे, 5 मिनट का काम है। पीछे विद्यार्थी मेरी बात सुन रहे, तो गणपत जी जब तक मंच पे है आप अपनी जगह नहीं छोड़े। सुधीर जी केवल 2 मिनट का धन्यवाद उद्बोधन देंगे और उसके बाद में आप प्रस्थान करें। आप सबने बड़ी शिद्दत के साथ में